जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसकी लास्ट एपिसोड के बारे में मैंने आपको रिव्यू दिया था कि जो फैमिली है जहाँ दुआ फंस गई है, वो फैमिली इसके साथ सिंसियर नहीं है। फैमिली के अंदर ये गई है, जिन लोगों के हाथों ये गई हुई है, वो लोग भी, मुझे नहीं लग रहा कि वो लोग भी इससे कोई सिंसियर है। वो किसी न किसी प्लानिंग के तहत इसको अपने साथ उन्होंने रखा हुआ है। और ये आप देखिएगा कि मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक होनी जाएगी कि ये भी फैमिली जो है वो इसके साथ गलत करेगी। ये जो इतनी मीठी बन के बैठी हुई थी, इतने प्यार मोहब्बत से इनको कह रही थी, तुम्हारी इजाजत हो तो उनसे बात की जाए तुम्हारी जॉब की। और अपनी माँ के साथ वो बेटी भी बैठी हुई थी, वो दोनों किस तरीके से कितने गुड़ से भी ज़्यादा मीठी बन के इनके साथ चल रही थी। उसके दिल के अंदर यही था कि मैं इसके साथ कुछ ना कुछ भंड करूं। ऐसा कौन है यार जो किसी भी अननोन को अपने साथ बिठा के, और 100 में कोई एक होता है जो इंतहाई शरीफ हो, इंतहाई रहमदिल हो, वो बिठा करके हेल्प कर देता है। लेकिन घर में लेकर आके उसने सोचा कि अकेली तनतना, उसका पहले पहले पूरे बैकग्राउंड का उसने जायज़ा लिया। फिर उसने बोला कि ये जो चिड़िया है, इस चिड़िया को किस तरीके से मैं पकड़ूं। तो उस चिड़िया को उसने पकड़ लिया और मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक साबित हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये भी 2 नंबर फैमिली है। इस जगह पे जहाँ पर ये रुक गई है, वहाँ से निकालेगा इसको कौन? अब सवाल ये पैदा होता है। मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ों पे आ रहा हूँ ताकि आपको सही से साफ सुथरा रिव्यू दूँ। हो सकता है इसको बंद कर दें। और उसके बाद नौशरवान ने जिस तरह पुलिस को इन्फॉर्म किया है अभी, तो पुलिस पे रेडें मारेगी। हो सकता है मे भी पॉसिबल यहाँ भी पुलिस रेड मारे, या ये यहाँ से भागेगी। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि नौशरवान इंटर हो जाएगा यहाँ पर, ये भी मौजूद है जैसे हीरो की तरह, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा ज़्यादातर कि एक लड़की को छुड़ाने के लिए वो अंदर आता है बंद हीरो, और हीरोइन को उठा के ले जाता है। ऐसा सीन इसमें नज़र मुझे नहीं आ रहा। सवाल दूसरा, अच्छा एक मेजर मैं आपको फैक्ट्स बताऊं ड्रामे का, कि यार नौशरवान को हो गई मोहब्बत। उस मोहब्बत के चक्कर में उसने अपनी बीवी को तो वैसे इग्नोर कर रखा था। दूसरी चीज़ आ गई जाफ़र। अब जाफ़र के साथ, बेचारे के साथ जो सुलूक कर रखा है उसने दुआ की वजह से, कि बार बार उस बेचारे को डांट डपट करने में लगा हुआ नौशरवान। वो बेचारा रिपोर्ट लेके आ रहा है या जा रहा है, तो उसको इस तरीके से जाफ़र, मतलब इस तरह जाफ़र कि एक यकसुई मोहब्बत चल रही है, जिन्होंने देखा है खाली ना मिले। लव का मतलब ये नहीं होता। मोहब्बत का मतलब मैं आपको बताता हूँ, मोहब्बत का मतलब होता क्या है। लव का मतलब होता क्या है कि दोनों साइड से मोहब्बत हो, एक साइड से मोहब्बत ना हो। यानी कि अगर एक शख्स मोहब्बत कर रहा है, दूसरे को पता नहीं, मिसाल है मुझे किसी से मोहब्बत हो जाए, या मुझे किसी से, मैं देख लूँ मुझे प्यार हो जाए उससे, तो मेरा तो प्यार है, मैं तो प्यार से चल रहा हूँ। यानी कि मैं जानता हूँ। अब इतना टाइम इन्होंने देखने के बाद इन्होंने इंटेरोगेशन नहीं की कि इस लड़की का मैं हाथ पकड़ लूँ, थाम लूँ। तो उस वक्त ये कोशिश करते हैं, भाग दौड़ करते थोड़ी सी, लेकिन दिखाया ऐसा। मोहब्बत की जो असल जो डेफिनेशन है वो ये है कि दोनों साइड से मोहब्बत हो। एक साइड की मोहब्बत कभी भी मुकम्मल नहीं होती, पायदार नहीं होती, और उसमें पुख्तगी नहीं होती। अब ये लेकर तो निकाल लेगा नौशरवान, लेकिन क्या दुआ के दिल में इसकी मोहब्बत पैदा होगी आगे? ये सवाल है। असल सवाल ही ये है कि वो लेकर आके छुड़ा लेगा, सब कुछ कर लेगा, तो क्या इसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी? दूसरा पॉइंट आ गया, जो फराज के दिल में इसकी मोहब्बत थी, वैसी मोहब्बत नहीं हो सकती, क्योंकि दुआ मोहब्बत कर चुकी थी फराज से, जिसकी वजह से ये अकेली वहाँ जाकर के बैठ भी गई थी। तो ये ड्रामे के अंदर जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेजर फैक्ट्स है। और इसके साथ साथ जो दुआ की जो बहन है और जो उसकी सास है, उसका भी मैंने आपको बताया था लास्ट में कि ये जो हरकतें दिखाएगी, जो अपनी असलियत पे आएगी है। तो उसने जो अपनी असलियत दिखाई जो बेचारी के साथ वलीमे में, जो ये सीन देखा मैंने लास्ट का, कि किस तरीके से वो ट्रीट करती है उनके साथ। अब भाई दुश्मन भी आ जाए तो उसको भी जो है ना बिठा के लोग मोहब्बत प्यार से चलते हैं। लेकिन ये तो दिखाया इसमें ये कि वो बात बात पे वलीमे में भी शुरू हो गई, और जलील करने में लगी हुई है फुल। बेटा और माँ दोनों मिलकर जलील करने में लगे हुए हैं उस बच्ची को, जो दुआ की बहन है उसको। दोनों माँ बेटा लगे पड़े हैं उसको जलील करने में। तो ये दिखाया है कि कम ज़र्फ़ी की इंतहा देखिए कि एक ऐसी फैमिली है, जब शादी हो गई, अब वो इज़्ज़त से घर चली गई है, उसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं बनता उसकी बहन से, तो फिर भी वो जो है उसको काउंटर अटैक करे चले जा रहे हैं। तो इंतहाई कमज़ोर फैमिली दिखाई है ये। तो इस कमज़ोर फैमिली का भी रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं होगा, ये भी मेरी प्रेडिक्शन आज आप लिख लें कि इनके साथ भी ऐसा ही होगा, कि इनके साथ भी सबक होगा, हासिल होगा इनको फराज के थ्रू, क्योंकि फराज ने जो हरकत की है दुआ के साथ, ये बात दबेगी, छुपेगी नहीं, ये बात दबेगी नहीं, ये बात ऐसी एक्सपोज होगी तो इनकी मट्टी पलीत होने जाएगी। ये माफ़िया मांगेगी, इसकी जो माँ है
फराज की माँ माफ़िया मांगती फिरेगी लड़की से और इसके घर वालों से। तो ये मेरी प्रेडिक्शन सर साबित होगी। ड्रामे में दुआ का ढूंढना बड़ा मुश्किल से हो रहा है सबके लिए। देखिए आप ये देखिए कि दुआ को ढूंढ को कितने लोग रहे। लड़की की फैमिली जो दुआ की अपनी फैमिली वो तो ढूंढ ही नहीं रही उसको। ना बाप इंटरेस्टेड है, ना माँ। माँ तो बेचारी वैसी वो अंदर कैद खाने में लग रहा है कि वो कैद खाने में रखा हुआ उसने। तो वो कहाँ से बेचारी कोई सजेशन देगी या कुछ जाएगी ढूंढने के लिए। दूसरा आ गया बाप। बाप तो जा ही नहीं रहा। सवाल है फैमिली मोहल्ले में भी कोई ऐसा नहीं है कि जो हेल्प करे कि यार बच्ची कहाँ है तुम्हारी। मतलब एक पूछ लेता है इंसान, एक खुदा तरसी में पूछ लेता है। मोहल्ले में भी कोई ऐसा नहीं दिखाया। ठीक है। तीसरी चीज़ अब आ जाए कि ढूंढने का कौन, गैर इंसान ढूंढ रहा है और ढूंढने में कौन लगा हुआ है, नौशरवान। तो नौशरवान को दिखाया है वो ढूंढने के लिए, बकिया उसके अपनी फैमिली में। इवन मैंने ये एक बात समझ में नहीं आती कि इसकी बहनें दिखाई हैं, दुआ की बहनें दिखाई हैं। तो दुआ की बहनों ने भी अपनी बहन के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। चलो माँ बाप की जो लड़ाई है, जो जंग चल रही है वो तो चल रही है। बहनें तो अपनी होती हैं, बहनों का तो काम है कि वो जो साथ खड़ी होती हैं। तो किसी दूसरी तीसरी चौथी जितनी बहनें इसकी दिखाई हैं, 2-3 बहनें जितनी दिखाई हैं, उनमें से कोई भी आकर के खड़ा नहीं हुआ। जबकि सब सब शुरू में जब एपिसोड आप चल रही थी जो आप देखे कि ये सब साथ मिलकर के गाने भी गा रही हैं, डांस भी कर रही हैं, उस वक्त तो सब साथ थी, अम्मा भी साथ खड़ी हुई। कोई भी शख्स उसको ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अब पुलिस वालों का काम है कि वो ढूंढा। पुलिस वाले भी कैसे ढूंढेंगे, ना उसका मोबाइल नंबर है, ना उसका कोई डेटा सामने आ रहा है। तो ये डायरेक्टर ही लेके आएगा इसको सामने कहीं से। भाई डायरेक्टर उठा के लेके आएगा इसको कि ये यहाँ है, यहाँ आके इसको मिल जाएगी नौशरवान को, इसको जहाँ से पिक कर ले। तो इस तरीके से दिखाना, कोई ना कोई क्लो होता है, कोई फैमिली वाइज दिखाया जाता है, कोई टेंस दिखाई जाती है कि दुआ की फैमिली में कोई टेंशन है। टेंशन सिर्फ मियाँ और बीवी की चल रही है। बेटी के मामले में पूरी फैमिली जो है ना वो फुल स्टॉप बैठी हुई है कि कोई बेटी के मामले में बहनें, कोई रिश्तेदार दिखाते कुछ बोलते ताकि उनको ये दिखाना ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए सारे फैक्ट्स दिखाए जाने चाहिए ना ड्रामे में। फैमिली वाइज जो चीज़ें चल रही है, कुछ 2-3 स्पीच डायलॉग बीच में ऐसे आने चाहिए ताकि ड्रामा मुकम्मल तौर पे चलता जाए, फ्लो के साथ चलता जाए। तो ये चीज़ मैंने सोचा आपको एक फैक्ट्स आपको मैं बताऊं। के साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।